नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। आज खबर नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई एक घोषणा हुई है कि आने वाले समय में टोल टैक्स जो है वो टोल प्लाजा का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा और साल में एक ही बार आपको रिचार्ज करना होगा और आपको जगह जगह टोल प्लाजा के लिए नहीं रुकना है। क्या खबर है पूरी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये खबर आपकी काम के लिए है। अगर आप भी हाईवे या सड़क से ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं और आप देख रहे होंगे कि आजकल जितनी भी नई सड़कें सरकार बनाती है, हर सड़क पर आपको टोल टैक्स लगता है और टोल प्लाजा जो है बन जाते हैं। इससे काफ़ी जाम भी सामना करना पड़ता है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं, लेकिन इस खबर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 3,000 में साल भर टोल टैक्स की छुट्टी, बिना रुके एक्सप्रेसवे पर भाग सकेंगे गाड़ी नया टोल प्लाजा के तहत। एक घोषणा किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है। हालांकि ये लागू नहीं है, लेकिन वो इस तरीके की बातें कई बार कह चुके हैं और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये नियम लागू हो जाएगा। पूरी खबर आप बताते हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफ़र का मजा अब और बढ़ जाएगा। अब लॉन्ग ड्राइव के दौरान आपको टोल प्लाजा के लिए बार बार रुकना नहीं होगा। एक बार फराटी से कार ने रफ्तार पकड़ी तो सफ़र के दौरान टोल प्लाजा की बाधा अब खत्म होने वाली है। अगले 15 दिनों में नई टोल पॉलिसी, टोल टैक्स सिस्टम लागू हो जाएंगे। मतलब उम्मीद है कि 1 मई से नई टोल पॉलिसी के तहत अब एनुअल पास बनेंगे आपके, और यानी एक बार पास बनवाइए और साल भर उसकी छुट्टी हो गई। गाड़ी आप जहां भी लेकर जाना है जाइए, उसके हिसाब से कारों के लिए अलग होगा, ट्रक के लिए अलग, और क्या कुछ नियम है उसके हम डिटेल्स आपको बता रहे हैं, जो आपकी जेब पर अब बोझ कम करने वाली है। साथ ही साथ आपके टाइम भी बचेगा। एनुअल पास की मदद से आप बिना रोक टोक के हाईवे एक्सप्रेसवे पर अब सफ़र कर सकेंगे। नए टोल सिस्टम के तहत अब किलोमीटर बेस चार्जिंग सिस्टम लागू होगा। और ये बात कई बार केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देखिए, अब जो है जैसे ही आप सड़क पर चढ़ेंगे, सेटेलाइट के द्वारा मैपिंग होगी कि आपने कितना किलोमीटर सड़क का इस्तेमाल किया है, अब आपको उतना ही टोल भरना होगा। अब तो वक्त बताएगा कि ये सिस्टम सस्ता होगा या महंगा, इसलिए कि भारत सरकार ने कई ऐसी चीज़ों को सेंसस किया आने वाला समय में कि ग्राहकों का हित में है, लेकिन वो जी का जंजाल बन गया। आपके सामने टेलीविज़न दिखना अब कितना महंगा हो गया। पहले कहा गया था कि देखिए, अब हम मंथली सिस्टम हटाएंगे, जितने चैनल आप ऐड करेंगे उतना ही का पैसा देना होगा, लेकिन अब जाकर वो महंगा होते गया और अब केबल सिस्टम ही खत्म हो गया। आप तो सीधे स्मार्ट टीवी ने, वाईफाई ने जगह ले लिया और उसके लिए हर चीज़ के लिए तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई नए टोल सिस्टम के तहत देश भर में टोल प्लाजा हटेंगे। किलोमीटर बेस्ड चार्जिंग सिस्टम लागू होगा, यानी आप जितना किलोमीटर गाड़ी भगाओगे उतना ही टोल टैक्स भरना होगा। आपके लिए एनुअल टोल पास की सुविधा होगी। नई नीति में सरकार के तहत लोगों को अपने लगभग 3,000 रुपये एनुअल टोल पास देने होंगे। हालांकि इस जैसे एक कहा जा रहा है प्लान है, इसका आधिकारिक ऐलान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सरकार ने नई कार के साथ लाइफ टाइम टोल प्लाजा पर पे भी विचार कर सकती है। मतलब एक ही बार जब कार आप खरीदेंगे उसी समय टोल टैक्स, जैसे रोड टैक्स लिया जाता है ऐसे टोल टैक्स भी लिया जा सकता है। मतलब आम आदमी पर एक और खर्चा बढ़ने वाला। 30,000 में से 15 सालों तक किसी भी टोल प्लाजा पर फ्री आना जाना कर सकते हैं। हालांकि लाइफ टाइम पास को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, यानी अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो कुछ दिनों में ही आप बिना टोल प्लाजा पर रुके देश भर में घूम पाएंगे। एनुअल फास्टैग पास से पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी। मतलब ये सरकार कुछ ना कुछ टास्क देते रहती है। पहले फास्टैग आया, आपने देखा फास्टैग के रिचार्ज कराने बनाने उसके अलग झंझट, अब फिर से एक नया सिस्टम आ गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14 अप्रैल 2025 को इवेंट के दौरान कहा कि जल्द ही नई टोल पॉलिसी हम लागू करेंगे और जल्द ही फिजिकल टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। हालांकि एक खबर बहुत अच्छी है कि टोल हट जाएंगे तो जाम से राहत मिलेगा। नई सिस्टम लागू होने के बाद टोल टैक्स के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है। सेटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए टोल अपने आप ही कट जाएगा। सेटेलाइट के जरिए व्हीकल नंबर प्लेट की पहचान की जाएगी और ऑटोमेटिक ही टोल कट जाएंगे। इस नए सिस्टम से मैनुअल टोल कलेक्शन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना काम का एक खबर है, कितनी इससे आपकी फ़ायदा होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको इस तरह के रेगुलर खबरों के लिए अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।